मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने शनिवार को बहुत सारे आप लोग के डाउट्स थे, कुछ बच्चों को ह्रस्व स्वर, कुछ को दीर्घ स्वर, कुछ को प्लुत स्वर और कुछ बच्चों को आगत ध्वनियाँ समझ में नहीं आई थी। जब आप लोगों ने शायद वीडियो ध्यान से नहीं देखा था, मैंने उसे समझाने के साथ साथ रिटन वर्क भी दिया था। कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है हम लोग आमने सामने ना हो इसलिए आप लोग क्लियरली उसको ना समझ पाए हों। एक बार फिर उसको देख लीजिएगा और आज हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। शायद हम सामने होते तो आप लोग को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। कोई बात नहीं बेटा, जब भी स्कूल खुलेंगे, हम आमने सामने होंगे तो फिर हम इसको आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से एक बार ज़रूर समझा देंगे। अभी बहरहाल पूरी कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। बहुत सारे बच्चों ने एक सवाल किया था कि मिस फेयर कॉपी में करना है या रफ कॉपी में। तो बेटा ये आपकी अपनी फेयर कॉपी में करिए। अगर आपके पास बची हुई कॉपियाँ हैं कुछ, तो आप उन कॉपियों पे कर लीजिए। नहीं तो अगर नई कॉपी अवेलेबल हो जा रही है तो मंजरी की, व्याकरण की और महान व्यक्ति की अलग अलग कॉपियाँ बना लीजिएगा अगर अवेलेबल है तो। और उसको नीट एंड क्लीन जैसे आप लोग क्लास में करते थे वैसे ही लिखने की पूरी कोशिश करिएगा, साफ़ सुथरे ढंग से इंडेक्स बना के सब कुछ, ताकि हम लोग जब मिले तो हम ईज़िली आपकी कॉपी को करेक्शन कर सकें। और आप साफ ढंग से लिखेंगे तो आपको फिर दोबारा कॉपी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही कॉपी अच्छे से चेक हो जाएगी। ठीक है बेटा, किसी काम को 2 बार करने से बेहतर है कि हम एक बार में ही उस काम को अच्छे ढंग से कर लें। तो आइए अब हम आपको ये बता देते हैं, जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आई थी वो एक बार हम फिर पढ़ा देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने पूछा था मिस ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मैंने बताया था ना कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, 1 इकाई का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे हम बोलते हैं अ को बोलने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर में आता है। इसमें सिर्फ एक ही है, इसमें हम जब आ की मात्रा मिलाते हैं आ, तो जब आ मिलाते हैं तो देखिए इसको बोलने में थोड़ा सा आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी खिंचती है, इसका डबल लगता है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं बेटा? ये 4 होते हैं। कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं बेटा? अ, ई, उ और री। ठीक है, ये चार क्या होते हैं बेटा? ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक है, क्लियर हो गया? आप क्लियर हो गया बेटा? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। स्वर पूरे कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये तो आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने पूछा था प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर भी हम बता देते हैं। दीर्घ स्वर में क्या है? मैंने अभी आपको इस कॉपी के थ्रू बताया ना कि अ ह्रस्व स्वर है और जब इसका दुगना समय लगता, मतलब अ में एक हम और अ मिला देते हैं, अ में एक और अ मिला देते हैं तो ये बन जाता है आ। मतलब जैसे आप बोलते हैं ना 1 + 1 = 2, राइट? 1 + 1 = 2, ऐसे ही अ + अ = आ हो जाता है। मतलब एक अ और एक अ और मिलके 2 ह्रस्व ध्वनियाँ मिलके क्या बना देती हैं? एक दीर्घ स्वर बना देती हैं। ठीक है, एक ह्रस्व स्वर और एक 2 ह्रस्व स्वर मिलके क्या करते हैं? दीर्घ स्वर बनाते हैं। मतलब कि जब 2 मात्रा का समय लगता है, मतलब 2 इकाई का समय लगता है, ठीक है, तो क्या बनता है? दीर्घ स्वर। मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगा ना बेटा? 2 गुना समय लगा तो क्या बना? ये दीर्घ स्वर बना। क्या बना बेटा? दीर्घ स्वर। ये कितने होते हैं? ये दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं बेटा? 7 होते हैं। ये 4 हो गए और ये कितने होते हैं? 7। ये भी हम आपको बता दें 7 कौन से होते हैं।
ये साथ होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? 7 हो गए। दीर्घ स्वर कितने होते हैं बेटा? 7 होते हैं। क्लियर हो गया ये? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों क्लियर हो गए। तीसरा आप लोगों ने पूछा था प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर का मतलब जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुने का समय लगता है। आप जब बुलाइए किसी को, बुला के देखिए, जब आप बुलाते हैं छोटे भाई बहन को तो कहते हैं सुनो, तो थोड़ी आवाज़ आपकी खिंचती है, थोड़ा हम समय लगता है उसको बुलाने में। या फिर जब आप कहते हैं ना ओम, जब ओम भी बोलते हैं तो थोड़ी आवाज़ खिंच के आती है। ये जो खिंचने में समय लगता है, आवाज़ की खिंचने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। क्लियर बेटा? क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। इसको कैसे हम बताते हैं? इसको हम एस के थ्रू बताते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं ओम। ठीक है, ठीक है बेटा, ओम। और जब किसी को बुलाया जाता है जैसे सुनो, या फिर हम बुलाते हैं राम, जब हम किसी को बुलाते हैं और उसमें आवाज़ हमारी खिंचती है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, व्यंजन मैंने बताया था, व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन के 5 भेद मैंने बताए थे: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और नवविकसित अतिरिक्त व्यंजन। इसमें से कुछ बच्चों को तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन चारों क्लियर हो गए थे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बेटा? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको क्लियर किया था कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थान को स्पर्श करती है वे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होंठ, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा या गर्म हवा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 ही होते हैं, श, ख, स, ह। ठीक है, संयुक्त व्यंजन बच्चों को प्रॉब्लम थी, आगत ध्वनियाँ नहीं समझ में आई थी कि आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आई ध्वनियों को आगत ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आ, ज, फ ये आगत ध्वनियाँ हैं। जैसा कि कह रहा है विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में आई, आपके बुक में स्वर में आ तो है लेकिन अ नहीं है। जैसे आप लिखते हैं कॉपी लिखते हैं, ठीक है, कॉपी हो गई, लेकिन कॉफ़ी लिखना हो तो आप बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? कॉफ़ी। ये चांद बना होता है। ठीक है, ये जो चांद की मात्रा है जब अंक की मात्रा लगती है तो क्या बन जाता है बेटा? अनुनासिक बन जाता है ना। ये क्या बनता है? किसका सिंबल है ये? अनुनासिक का। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे बिंदी नहीं है, ये इसको क्या बोलता है? आ, कॉफ़ी। ठीक है, ऐसे ही विदेशी ध्वनियाँ कौन कौन सी थी? आ, ज और फ, ये कौन सी थी? ये विदेशी ध्वनियाँ थी। ठीक है, ये क्या थी? विदेशी ध्वनियाँ। जैसे आप लिखते हैं जहर, क्या लिखते हैं? जहर। ज आपने पढ़ा होगा च वर्ग में, च, छ, ज, ये ज आप सिंपली पढ़ते हैं, लेकिन ये जो ध्वनि बाहर विदेशी ध्वनि हमारे हिंदी में आके मिक्स हुई उसको हम कैसे पढ़ते हैं? जैसे किसी का नाम होता है ना जफ़र, तो उसको हम ज से नहीं पढ़ते बल्कि इसको पढ़ते हैं ज़फ़र। ठीक है, इसी तरह से रफ्तार, रफ्तार। ठीक है, ये 3 ऐसे वर्ण हैं जो कहते हैं ध्वनि है, जिसको कहते हैं ये विदेशी हैं जो बाहर से आके हमारे हिंदी भाषा में मिक्स हो गई हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया बेटा? इन सब का क्या नाम रखा गया? आगत ध्वनियाँ।
ठीक है बेटा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ये मैंने आपको समझा दिया, इसके पहले की भी वीडियो में मैंने ये सब आपको एक्सप्लेन किया है। आज भी मैंने अपनी कोशिश की कि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। इसके साथ ही हम एक पीडीएफ भेज रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए, आप उसे आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिख लीजिएगा, साफ़ सुथरे ढंग से। पढ़ने के बाद उसके बाद भी अगर बेटा कोई प्रॉब्लम रह जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप हमसे फिर पूछ लीजिएगा। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए थैंक यू बेटा।